एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको। इसके पहले 10.1 की एक्सरसाइज हमने डाल दी है फर्स्ट वीडियो में सर्किल के, आप देख लीजिएगा उससे बेटा। चलिए फर्स्ट सम क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्यू एक पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो क्यू एक पॉइंट है जिससे जो टेंजेंट खींचा गया है सर्किल पर वो कितना है, 24 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फिर क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और इस क्यू पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। अब हमें क्या निकालना है, द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस आपका क्या होगा बेटा, सिंपल है, ओपी स्क्वायर, जैसे है आपका ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूपी स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस से हो जाएगा। तो इस वाले में आपका ये जब दिया हुआ है ओ क्यू दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूपी, तो क्यूपी दिया हुआ है आपको, देखिए 24 का स्क्वायर, दिस इज 24 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, घटा दिया आपने तो कितना आ गया, 49, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 7 इंटू 7 मीन्स 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, सेकंड सम है, TP if TP and TQ are two tangents, ये TP और TQ टेंजेंट्स दिए हुए हैं। फिर है सेंटर आपका O है, सेंटर आपका क्या है, O है। POQ इज इक्वल टू POQ की वैल्यू दी हुई है 110, देन PTQ इज इक्वल टू PTQ, ये ऊपर वाला एंगल आपको बताना है, ये देखिए एंगल PTQ, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो इसमें ये वाला एंगल आपको कैसे निकालेंगे, हम ये पूरा जो है TPOQ, ये TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, ठीक है। ये देखिए POQT, ये पूरा का जो है वैल्यू 360 होगा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। POQT एक है, क्वाड्रिलेटरल है। तो P की वैल्यू हमको पता है 90 है, टेंजेंट है ना, तो दिस इज 90। फिर एंगल O, तो ये एंगल O जो है ये दिया हुआ है 110। फिर एंगल Q, तो एंगल Q दिया हुआ है 90 और प्लस एंगल T, ठीक है ना, एंगल T इज इक्वल टू 360, यानी कि इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 90 क्या हो जाएगा, 180। एंगल T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 माइनस, इन सब को इधर कर देंगे हम, 90 प्लस 90 प्लस 110, ठीक है। तो एंगल T की वैल्यू कितने आ जाएगी, 360 में से इन सबको जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 70, ठीक है। एंगल T इज इक्वल टू 70, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, PA, टेंजेंट्स क्या दिया हुआ है, PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, PA और PB जो है टेंजेंट्स है एक पॉइंट से। सेंटर O, सेंटर क्या है उसका O है, एंड इंक्रीज टू ईच अदर 80, तो ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 80 बना रहे हैं। देन POA, किसकी वैल्यू बतानी है हमको बतानी है POA, तो हमें यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी सबसे पहले, तो जिससे कि ये देखिए POA, यानी कि इस एंगल POA, ये एंगल निकालना है, ठीक है, किसके बराबर है, POA। तो सबसे पहले आप देखिए A, ये जो है आपका पूरा PBOA क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है PBO, तो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए ये
जो है बी एंगल, एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। जैसे आपने अभी पहले किया था, ये बी ओ ए पी ये सब का जोड़, बी ओ ए पी ये पूरा कोऑर्डिनेटर है, तो ये सब का जोड़ कितना होगा? 360 होगा। अब एंगल बी तो आपको पता है टेंजेंट है 90, और एंगल ए ये भी 90 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल निकल जाएगा, बी ओ ए निकल जाएगा। तो बी ओ ए मतलब एंगल ओ, यहाँ पर पहले लिख दीजिए एंगल बी की वैल्यू क्या है? 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू क्या है? अगेन 90, और प्लस एंगल कौन सा है? ये पी 80 है, 80 लिख देते हैं इसको। 80 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये एंगल ओ को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 को जोड़ दे रहे हैं, 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए, और एंगल ओ को लिख देते हैं बी ओ ए। ठीक है, कंफ्यूजन लगेगा आपको ऐसे, तो हम लिख दे रहे हैं एंगल बी ओ ए। ठीक है, ये एंगल ओ को लिखा है हमने बी ओ ए, और प्लस क्या हो जाएगा? ये 180 और प्लस 80 और इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया, 180 हो गया। तो अब हम इसको घटा देंगे, टोटल ये क्या करेंगे? इन सबको जोड़ के इससे घटा देंगे, तो बी ओ ए इज इक्वल टू कितना आएगा? 360 में से क्या माइनस करना है आपको? 180 प्लस 80। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, ये बी ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी ओ ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बताना है हमको? ये एंगल है बी ओ ए, तो हमको क्या बताना है? पी ओ ए। तो पी ओ ए की वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए, एंगल पी ओ ए ये क्या है? हाफ ऑफ एंगल बी ओ ए। बी ओ ए का क्या? ये हाफ है, ये जो है हाफ है इसका, ये पूरा एंगल बी ओ ए क्या है? पी ओ ए इसका हाफ है, तो इसका वैल्यू है तुम 100, तो 100 अपॉन क्या कर देंगे हम? 100 अपॉन 2 यानी कि 50। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50। ऑप्शन ए सही है, ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। जैसे अगर ये कोई डायमीटर है ऑफ द सर्किल आर पैरेलल, ये एक डायमीटर है, तो हमने ये ले लिया ए बी एक डायमीटर है, इसके एंड से हमने क्या खींचा है? पैरेलल खींचे हैं। ठीक है, सपोज दिस पैरेलल आर, इनको पैरेलल हमको प्रूफ करना है। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल आर पैरेलल, ये दो लाइन खींची है, ये देखिए एल और ये है एम। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्या है, हमको गिवन क्या है? हाँ, गिवन इसमें क्या है देखिए, ए बी एक क्या है? डियामीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? ए बी के बाद ये एल और एम, दीज आर टेंजेंट। ठीक है, तो ए बी के बाद क्या दिया हुआ है? एल एम क्या है? टेंजेंट्स है। ए बी डायमीटर दिया हुआ है, एल एम क्या है? टेंजेंट्स है। हमको प्रूफ करना है कि एल एम पैरेलल है। क्या क्या टेंजेंट्स दिए, प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ क्या करना है कि एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये प्रूफ। सबसे पहले प्रूफ में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एंगल है, इसको हम लाइन को मान लेते हैं ए बी, यहाँ पर पॉइंट ओ, ये एंगल आपका कितना है? 90, ये भी एंगल आपका कितना है? 90। तो ये एंगल है आपका, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जैसे पी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं क्यू। अब देखिए पी, ये पी ए ओ ये क्या होगा? 90 होगा एंगल,
एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा 90। देखिए पी ए ओ 90 क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है एल जो है वो टेंजेंट है, एल इज टेंजेंट, ठीक है। तो एल जब आपकी टेंजेंट है तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन क्या होगी 90 होगी। वैसे ही एम क्या है टेंजेंट है, तो एंगल कौन सा, एंगल ए बी क्यू, एंगल कौन सा है ये ए, यहां से चल रहा है ए बी क्यू, ए बी क्यू इज इक्वल टू 90, क्योंकि एम जो है वो टेंजेंट है, एम इज टेंजेंट, ठीक है ना। ये देखिए एम जो है क्या है, ये टेंजेंट है, एल जो है ये टेंजेंट है, तो जब ये टेंजेंट है तो ये दोनों बराबर होगा। सो एंगल क्या है आपका पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, ठीक है। ये आपका क्या है, दोनों इक्वल है। देखिए ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों जब एंगल इक्वल है इट मींस क्या है, दीज आर अल्टरनेट। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट, अल्टरनेट। तो ये दोनों एंगल जब आपके अल्टरनेट इक्वल हैं, सो क्या है आपका कि ये लाइन पैरेलल टू एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से समझिए, जब ये आपका है 90 एंगल और ये 90, क्योंकि टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है एल और एम, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये जब दोनों 90 है तो ये तो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होती है तो क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। सो एल और एम आर पैरेलल, यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रूफ दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट, परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर एट द कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट, अगर हमने एक पॉइंट लिया है और उससे क्या खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है ना। टेंजेंट टू ए सर्किल इज पासेस थ्रू द सेंटर, तो वो सेंटर से होकर जाएगा। किससे प्रूफ करना है कि ये जो ए बी जो लाइन है वो सेंटर से होकर जाएगा। ए बी लाइन या कोई भी कॉर्ड सेंटर से होकर कब जाती है, जब वो डायमीटर होती है। तो हमको ये क्या प्रूफ करना है, नाउ ए बी इज डायमीटर। कोई भी लाइन सेंटर से कब पास होके जाएगी सर्किल में, जब भी पास होके जाएगी जब वो क्या होगा, उसका डायमीटर होगा। तो हमको इट मीन्स हमको प्रूफ करना है एबी को डायमीटर। तो सबसे पहले हमको क्या है, टू प्रूफ प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी पासिस थ्रू द सेंटर। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है, कि ये ए बी सेंटर से होकर जाएगा। ए बी सेंटर से जब भी होकर जाएगा जबकि ए बी क्या हो, डायमीटर हो। तो हमने इसके लिए क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर सी, ठीक है। सर्किल पर हमने एक पॉइंट ले लिया सी, सी ले लिया। तो अब हमने सी को ए से, बी से और ए से दोनों से मिला दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। एंगल कौन सा, बी, एंगल बी सी ए, ध्यान से देखिए बी सी ए, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी, ठीक है, इज इक्वल टू 90। अल्टरनेट एंगल, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट सीगमेंट, अल्टरनेट सीगमेंट है। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट सीगमेंट से। तो ये बी सी जो है, ये ये बी सी ए 90 तभी होगा जब बी ए क्या होगा, आपका डायमीटर होगा। तो इसका मतलब है क्या, बी ए इज डायमीटर, ठीक है ना। और बी जब ए डायमीटर है तो इट मीन्स इट्स कंपल्सरी पासेस थ्रू ओ, इट मीन्स क्या है, पासेस थ्रू ओ, ओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ओ से पास होगा, ओ मतलब सेंटर से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब ये ए बी जो है वो क्या करेगा, सेंटर से पास होगा, यही हमको प्रूफ करना था।
इसमें देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए से जब हमने एक टेंजेंट लिया है एट ए डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर हमने एक पॉइंट ए लिया है। द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और टेंजेंट की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटर से पॉइंट की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट खींचा गया है उसकी लंबाई है कितनी 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, रेडियस बताना है। तो आपका पाइथागोरस से ये हो जाएगा, जैसे ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ओ बी का स्क्वायर और प्लस बी ए का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर क्या है आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, तो ये आपको पता नहीं है, और ये आपका है बी ए का स्क्वायर, तो बी ए कितना है 4 का स्क्वायर। इट मीन्स ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा, यही रेडियस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम क्या है आपका, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो सर्किल है, एक का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का कितना है 3 सेंटीमीटर। देखिए दो सर्किल है जिसका सेंटर एक ही पे पड़ रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमको क्या बताना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड की बतानी है, कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, जो कि स्मॉल सर्किल को टच करे। जब स्मॉल सर्किल को ये टच करेगा कॉर्ड, तो इट मीन्स दिस इज ए टेंजेंट, बी सी ए अब क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, बी सी ए ओ सी, वो जो छोटा वाला सर्किल है उसके लिए टेंजेंट हो जाएगा। इसका मतलब है ये एंगल कितना हो जाएगा 90, ओ सी ए इज इक्वल टू 90। फिर अगेन हम बताते हैं, दो सर्किल है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो देखिए ओ ए हमने स्ट्रो किया है 5 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर रेडियस जिसका सेंटर सेम है। पूछा गया है कि एक जो छोटा सर्किल है उसको टच कर रहा है एक लाइन, तो जो उसको टच कर रहा है इसका मतलब है वो टेंजेंट है छोटे सर्किल का, ठीक है। यही हमको लेंथ बतानी है, इसी कॉर्ड की लेंथ बतानी है ए बी की। तो ये देखिए ए बी की लेंथ निकालने के लिए हम पहले ए सी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर आपका कैसे निकलेगा, इस पाइथागोरस से ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। तो हम पहले ओ ए का स्क्वायर लिखेंगे, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ सी का स्क्वायर और प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये है आपका 5 का स्क्वायर, ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, और ओ सी कितना है आपका 3 का स्क्वायर और प्लस सी ए, ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो सी ए का स्क्वायर है ये, इट मीन्स सी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 16 का स्क्वायर रूट इतने सेंटीमीटर, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आपका आ गया, तो ये सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू होता है 2 सी ए बी की वैल्यू क्या है 2 सी ए, डबल ऑफ दिस कॉर्ड है ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, इट मीन्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बस सम को अच्छे से आपको समझना है कि ये सम में कह क्या रहा है, ठीक है। फिर आपको सब सवाल कर लीजिएगा, बहुत इजी है। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, और सर्किल को ये घेरे हुए है। तो देखिए एक सर्किल इसको टच कर रहा है ना, इसके अंदर बना हुआ है, तो हमको क्या प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी, यानी कि ए बी नीचे वाला साइड प्लस सी डी ऊपर वाले साइड का जोड़ जो है बी सी प्लस ए डी के बराबर है सम के, यानी कि आमने सामने दो साइड का, आमने सामने की दो साइड का जो जोड़ है वो जो दूसरे आमने सामने साइड है उनके जोड़ के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि ये ए है, ये क्या है बाहरी एक पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट खींचे गए हैं ए पी ए एस, ठीक है। वैसे ही यहाँ बी है, इससे भी टेंजेंट खींचा गया है सर्किल पर क्यू बी और क्यू पी, फिर सी आर और सी क्यू ये भी टेंजेंट है, डी आर और डी एस भी टेंजेंट है सर्किल पर। तो हमने इसको सबसे पहले क्या ले लिया, टेंजेंट तो इक्वल होते हैं, तो जो ए एस है
ये अगर x है तो ये वाला भी टेंजेंट AP भी क्या हो जाएगा x। अब ये देखिए दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट B से हमने जब टेंजेंट खींचा था तो BP और BQ भी इक्वल होगा, तो ये B को हमने y माना तो ये भी टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी y। अब देखिए C से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, एक है CR और एक CQ, तो CR और CQ दोनों ही क्या हो जाएंगे Z, ठीक है, क्योंकि सेम होती है लेंथ। DR और DS यहाँ पर क्या हो जाएगा, DR और DS भी क्या हो जाएगा, सेम लेंथ के हो जाएंगे, क्योंकि ये सब टेंजेंट है, ठीक है। तो अब देखिए टू प्रूफ क्या करना है हमको, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC के, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ में क्या करना है, पहले हमने ले लिया AB प्लस CD, AB और प्लस CD लिखा। तो अब AB की वैल्यू देखिए क्या है, AB की वैल्यू जो है x प्लस वाई है, क्या है ये, x प्लस वाई है, ठीक है, AB लिख लिया हमने। और फिर CD लिखा, देखिए CD ऊपर है, ये है Z और W, तो Z प्लस W, ठीक है, मतलब x प्लस वाई प्लस Z प्लस W, ठीक है, ये AB की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब 9 ये लिखेंगे हम AB प्लस CD था ये, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे AD प्लस BC। अब आप AD प्लस BC देखिए क्या है, AD को देखिए ये है AD x प्लस W, क्या है ये x प्लस W, ध्यान से देखिए AD लिखा है, ये AD की वैल्यू है x और W, ठीक है। अब BC लिखेंगे तो BC देखिए ये है, तो इस लेंथ को हम लिख सकते हैं y प्लस z, क्या लिख सकते हैं इसको, y प्लस z, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस से फिर लिख दीजिए आप, AD प्लस BC इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z प्लस W, ठीक है, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को आप देखिए मैच करके क्या है, 1 फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों एक ही है, यानी कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। तो आप सवाल देख के समझिएगा पहले कि इसमें यहाँ जो है सर्किल जो है, इस सर्किल वाले में सब तरफ से टेंजेंट खींचा जा रहा है, ठीक है, तो वो टेंजेंट जो है वो इक्वल होते हैं, बस यही आप लगाइएगा इसमें, तो ये सब भी हो जाएगा, ओके।